हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ी थी। उससे पहले हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था एसएफडी बीएमडी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में, एसएसबी। एसएसबी क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे कैसे रिएक्ट करता है, वो सब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, सबसे पहले तो यही देखो। सिंपली सपोर्टेड बीम वो होता है कि जिस बीम के दोनों एंड पे दो सपोर्ट लगी हों। अब वो दो सपोर्ट जो होती है वो फिक्स सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए? फिक्स्ड सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। उसमें या तो दोनों रोलर सपोर्ट हो सकती हैं, मे भी हो सकता है दोनों क्या हो, रोलर सपोर्ट हो। बना लेते हैं यहां पे, या तो दोनों रोलर सपोर्ट हो इस टाइप से, या फिर दोनों क्या हो, हिंज सपोर्ट हो इस टाइप से, हिंज सपोर्ट हो इस टाइप से, या फिर एक रोलर सपोर्ट हो और एक हिंज सपोर्ट हो, या फिर एक रोलर सपोर्ट हो और एक हिंज सपोर्ट हो। तो इस टाइप से ये तीनों कंडीशन जब भी आ जाएंगी, तीनों कंडीशन याद रखना, इसमें कभी भी फिक्स सपोर्ट नहीं आएगी, फिक्स्ड या क्लैम्प्ड सपोर्ट नहीं आएगी। या तो दोनों रोलर सपोर्ट हो या दोनों हिंज हो, हिंज को पिन भी बोलते हैं, पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, या पिन सपोर्ट हो, या एक रोलर सपोर्ट हो और एक पिन सपोर्ट हो। तो इस टाइप का जो भी बीम होगा उसको कहेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम। और दोनों सपोर्ट जो है वो एंड पॉइंट्स पे लगी हुई होनी चाहिए। तो अब हम इसमें केस डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर लोड लग रहा होगा, किस टाइप का लोड लग रहा होगा, तो हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस 1, एसएसबी सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड ओनली। सिंपली सपोर्टेड बीम पे सिर्फ वर्टिकल लोड लग रहा हो। सपोज करो यहां पर लग रहा है आपके पास वर्टिकल लोड W, यहां पर W और यहां पर भी W। और ये तीन क्यों बनाया हमने? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो दोनों रोलर सपोर्ट हो, या दोनों हिंज सपोर्ट हो, या एक रोलर सपोर्ट हो और एक हिंज सपोर्ट हो। तो ये तीनों बना लिया हमने कि इस पे क्या होगा, बी पे क्या होगा और इस पे क्या होगा, वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा। पहली बात तो यहां पर दो पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहां पर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी, और यहां पर बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी। दो रिएक्शन ये हो गई। अब यहां पर ये लोड लग रहा है और आपको पता है रोलर सपोर्ट में ये नीचे वाली जीरो नहीं होती है, ये भी जीरो नहीं होगी और ये भी जीरो नहीं होगी। तो दो अननोन आ गए हमारे पास। अब यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगी, वैसे भी नहीं आती क्योंकि रोलर सपोर्ट है, बट यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड भी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन एट पॉइंट ए नहीं आएगी, जीरो आएगी। और इस बी पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगी, क्योंकि ये बीम में दोनों रोलर सपोर्ट है, ये मूव भी कर सकता है, बट यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड ही नहीं है, तो इसलिए दोनों रिएक्शन जीरो आ जाएंगी। अब एक और थिंग आएगी कि आपका यहां भी रोलर सपोर्ट है और यहां भी रोलर सपोर्ट है। तो आपको बताया था कि मूवमेंट जो होगा वो इस पॉइंट के अबाउट, जिस पे रोलर सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो, तो यहां पर मूवमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। मूवमेंट अबाउट ए। आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने यहां पर फॉलो किया है, इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है? जेड कोऑर्डिनेट। इस डायरेक्शन में ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है, तो जेड कोऑर्डिनेट लिया है। इस डायरेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट लिया है, और इस डायरेक्शन में यहां पर इसको ऐसे बना लेते हैं, ये कौन सा है? एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट लिए हमने एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो यहां पर एम ए अबाउट दिस एक्सिस आएगा, क्योंकि जब बीम मूव करेगा, जो ये बीम है, ये बीम अगर इस टाइप से रोटेट हो रहा है, तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है? या आप ये कह सकते हो जिस डायरेक्शन में ये पेन है, ये पेन अगर आपको नजर आ रहा है, ये पेन है, इस पेन की डायरेक्शन में, इस पेन के अबाउट रोटेट करेगा, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। और ये जो पेन है ये क्या है? इस आपके यहाँ पे बोर्ड के क्या है?
परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कौन सी डायरेक्शन हुई, एक्स डायरेक्शन, क्योंकि बोर्ड पे हमने ये डायरेक्शन जेड ली हुई है और ये वाई ली हुई है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, एक्स डायरेक्शन। तो मूवमेंट अबाउट ए इन एक्स डायरेक्शन आप कह सकते हो अबाउट एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। यहां पर ये मूवमेंट 0 आएगा। इस पॉइंट के अबाउट भी मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहां पर भी रोलर सपोर्ट है। तो मूवमेंट एट पॉइंट बी अबाउट एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, ये भी 0 आएगा। अब इसका एनालिसिस करते हैं। देखो हमारे पास अननोन कितने हुए, अननोन हुए हमारे पास 2, साफ दिखाई दे रहा है 2 अननोन, आर ए वर्टिकल एंड आर बी वर्टिकल, 2 अननोन है, बाकी इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, बाकी सब 0 है। तो रिएक्शन जो है हमारे पास नंबर ऑफ अननोन या रिएक्शंस भी कह सकते हो, कितनी आएंगी, 2 आएंगी। कौन कौन सी, एक तो आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन और दूसरा कौन सा आएगा, आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो 2 अननोन आएंगे हमारे पास और नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी 2 होंगी। ये भी 2 कौन कौन सी होंगी, देखो मैं बता देता हूं आपको। एक तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, या वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है, आपने वाई ली है, या इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन यहां पर लगेगी आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में, एक तो ये इक्वेशन लगेगी। दूसरी इक्वेशन देखो, जब दोनों एंड के अबाउट मूवमेंट 0 हो, जब दोनों एंड के अबाउट मूवमेंट 0 हो तो आप दोनों इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक ही इक्वेशन को यूज कर सकते हो और आपको एक ही इक्वेशन यूज करनी है। कौन सी, ये कर लो चाहे ये कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट या मूवमेंट अबाउट ए इन एक्स डायरेक्शन आप ये भी लिख सकते हो। आप समेशन मत लगाओ, टोटल मूवमेंट अबाउट ए इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन हो गई, 2 अननोन हो गए। इसका मतलब हम अननोन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो बीम हुआ आपका, ये कौन सा हुआ, स्टैटिकली डिटरमिनेट, ये बीम हुआ आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट। तो इस बीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप यूज कर सकते हो जब सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा हो तब। अब आते हैं दूसरे पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या है कि दोनों सपोर्ट हिंज सपोर्ट है। अब यहां पर क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, और आपको पता है कि इस ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर वी एट पॉइंट ए, या आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे लिख लो, आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। और यहां पर भी आर बी पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी। तो 2 रिएक्शन तो ये हो गई आपके पास। इस डायरेक्शन में कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए, आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई लोड नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पे आर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका कोई लोड नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हुई। एक और आएगी आपके पास, कौन सी, ये वाली, ये दिस इज मूवमेंट अबाउट ए इन एक्स डायरेक्शन। ये वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब पिन ज्वाइंट होता है, या तो पिन ज्वाइंट कह सकते हो आप इसको, या कौन सा कह सकते हो, हिंज जो होता है, हिंज पॉइंट जो होता है उसके अबाउट मूवमेंट 0 होता है, क्योंकि उसके अबाउट वो फ्री टू रोटेट होता है। तो फ्री टू रोटेट होगा तो यहां पर मूवमेंट 0 आएगा। और यहां पर भी मूवमेंट अबाउट बी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0।
तो ये दोनों वैल्यू आपके पास 0 आई। तो इसी टाइप से सेम चीज आ रही है, सेम कंडीशन आ रही है आपके पास। आप लिख सकते हो यहां पर कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 2 हैं आपके पास। कौन कौन से? एक तो आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन और दूसरा है आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। 2 अननोन हो गए आपके पास। अब अननोन 2 हो गए और इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 2 आएंगी आपके पास। कौन कौन सी? वही सेम, या तो समेशन ऑफ एफ वाई ले लो या फिर समेशन ऑफ एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आएगी कि वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम 0 कर दो। दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए या सिंपली मूवमेंट अबाउट ए इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि जी ये सिर्फ ए के अबाउट ही ले रहे हैं, हम एक ही इक्वेशन ले रहे हैं, दूसरी क्यों नहीं ले रहे? तो आप जब दूसरी इक्वेशन भी लोगे तो सेम टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। ये भी लोगे और ये भी, तो सेम टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। तो इस इक्वेशन को, इन दोनों में से आप एक ही इक्वेशन यूज कर सकते हो, दोनों इक्वेशन यूज नहीं होती हैं कभी भी। ओके, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसका मतलब आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये कौन सा बीम हुआ? स्टैटिकली डिटरमिनेट। ये भी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम हुआ। अब आते हैं थर्ड बीम की तरफ। थर्ड टाइप में, थर्ड केस में, जब एक रोलर सपोर्ट हो और एक हिंज सपोर्ट हो और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लग रहा हो, तो इस केस में ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो आप यहां पर देखोगे आर एट ए पॉइंट इन वर्टिकल डायरेक्शन ये 0 नहीं होगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे अगर ऊपर से लोड लग रहा है तो ये 0 नहीं होता है। और यहां रोलर सपोर्ट पे भी ये 0 नहीं होगा। आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ये भी 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा, नॉन जीरो ऐसे लिख लेते हैं हम, ये 0 नहीं होगा। दूसरा, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आर बी एट हॉरिजॉन्टल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड है ही नहीं और वैसे भी बी पॉइंट क्या है? फ्री टू मूव है। और यहां पर आर ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये भी 0 हो जाएगी। ये वैल्यू क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है। अब यहां पर आपको एक चीज और पता है कि हिंज पॉइंट के अबाउट भी मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो मूवमेंट अबाउट ए इन अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, ये वैल्यू वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सेम ऐसे ही यहां पर भी आप लिखोगे तो ये क्या आएगा? मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, तो ये भी मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर भी अगर आप देख रहे हो तो 2 अननोन है, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है आपके पास, 2 अननोन है और 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन कौन सी? सेम इक्वेशन। 2 अननोन कौन सा होगा? आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड आर बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये दोनों अननोन होंगे। और 2 इक्वेशन कौन कौन सी होंगी? एफ वाई या एफ वर्टिकल डायरेक्शन में 0 ले लो, या मूवमेंट अबाउट ए इन अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन होंगी, 2 अननोन होंगे, तो ये वाला बीम भी क्या होगा? स्टैटिकली डिटरमिनेट। तो ये हमने पढ़ा जब आपका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लग रहा हो। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि अगर जो सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लग रहा हो तो तब क्या होगा।